हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक है। चलो, मैं शाहरुख खान, आपको सबको पता है, ठीक है। इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी एक सीक्वेंस चल रही थी एंडोक्राइनोलॉजी की। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है अंतस्त्रावी जो होते तंत्र होता है, उसके अध्ययन को अपन बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। और उसी के सीक्वेंस में हम चल रहे थे। हमने अभी तक अंतस्त्रावी तंत्र जो है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा, इस एंडोक्राइन सिस्टम के अब तक अपन 5 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अंडाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, टेस्टिस या ओवेरी जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। अग्नाशय पेनक्रियास पढ़ चुके हैं, थाइमस ग्रंथि पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल ग्रंथि पढ़ चुके हैं। तो ये 5 वीडियो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देखिए। देखने के बाद में आप जो है पार्ट नंबर 6 पे आइए, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद में आपको फील होगा कि हमें क्या डिफरेंट मिल रहा है यहाँ पर, ये प्लेटफॉर्म इतना फेमस क्यों है, ये प्लेटफॉर्म इतनी क्वालिटी वाला क्यों है। वो आपको सीक्वेंस वाइज चलोगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो नंबर जो है वो 10 है। अभी तक अपन वीडियो 9 डाल चुके हैं, ये 10 है। 3 पहले हमने डाला था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव के लिए, और इसी सीक्वेंस में आगे की ओर चल रहे हैं। आज जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, एक तो पैराथायराइड के बारे में और एक है हमारी पीनियल ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो कि हमारे गले में, हमारे जो थ्रोट होता है उसमें एक 2 ग्रंथियाँ होती है, एक तो होती है थायराइड, एक होती है पैराथायराइड। इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी वीडियो में एंडिंग में मैं आपको एक चीज़ देने वाला हूँ, एक गिफ्ट आपके लिए। आज स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है। जो आप गिफ्ट देखोगे तो रियल में आपको फील होगा कि ये गिफ्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो मिलेगा आपको एंडिंग में, सबसे लास्ट में जब मेरा वीडियो फिनिश होगा उस समय मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, ठीक है। वो गिफ्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग वीडियो नहीं देखते हैं। आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, उनका आप कमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, शूट आउट कर सकते हैं। चलो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। चलो शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली ग्रंथि थी, इसका नाम ही हमने क्या रखा है, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। क्या ग्रंथि है? पैराथायराइड। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसे हिंदी में, ये इंग्लिश नाम होता है पैराथायराइड, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसी हिंदी में हम परावटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्रंथि? परावटु ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? परावटु ग्रंथि कहते हैं। अब ये होती कहाँ पर है? देखो, ये जो पार्ट होता है हमारा, इसे बोलते हैं वोकल कॉर्ड। ये हमारा वोकल कॉर्ड होता है यहाँ पर। और ये जो होती है यहाँ पर एक श्वास नली, ट्रेकिया होती है। क्या होती है भाई? ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया हमारे आगे होती है, इसके जस्ट पीछे एलिमेंट्री कैनाल, जिसको बोलते हो आप एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हो, ठीक है, या फिर ग्रास नाल बोल सकते हो, वो पाई जाती है। तो ये है हमारी ट्रेकिया, दिख रही है आपको श्वास नली, ठीक है। इस पे सी नुमा ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। ये श्वास श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे अपन। तो ये जो देखो एच आकार में, देखो आपको एक आकार दिख रहा है, ठीक है। इसका आकार जो है वो कैसा है? एच आकार। ये एच आकार में, तो एच आकार में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं अपन थायराइड। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। इसी थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर पृष्ठभागी है इंटीरियर व्यू, और ये इसका पोस्चर पीछे की ओर, ठीक है। तो इस थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। ये जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं, इसी ग्रंथि को अपन कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? पैराथायराइड। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो यह जो हमारी श्वास नली होती है, कौन सी नली होती है? श्वास नली। इस श्वास नली के ऊपर की ओर या इसके पास में क्या पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जिसके बारे में हम आगे की ओर चर्चा करेंगे, आगे की ओर पढ़ेंगे। और इस थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में, कौन से भाग में? पृष्ठ, सही लिख देता हूँ थोड़ा सा, पृष्ठ, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में क्या होती है? स्थित होती है या पाई जाती है। इतना समझ में आ गया? कहाँ होती है भाई? इसे परावटु ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। श्वास नली जो है इसमें थायराइड ग्रंथि होती है। इस थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में ये स्थित होती है। इतना हमने कर लिया। आगे की अपन जब बात करते हैं तो इसकी संख्या कई बार पूछी जाती है
कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है 4, जो कि आपको इजी वे में दिखाई दे रही है 1 2 3 4, ये 4 संख्या आपको दिखाई दे रही है। तो इसकी संख्या मनुष्य में कितनी पाई जाती है 4 पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि सर इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो उसके अपन बात कर लेते हैं। इस ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे PTH हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कौन सा हार्मोन, PTH हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PTH। PTH का जो फुल फॉर्म है वो मैं इसके नेक्स्ट बात बताने वाला हूं। तो देखिए PTH हार्मोन की हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ है PTH हार्मोन, ठीक है, तो इसके अपन बात कर लेते हैं PTH। PTH का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, PTH। P पेरा, T मानी थायरॉक्सिन, ठीक है, और H मानी क्या हो गया भाई, हार्मोन हो गया, तो इसे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, या फिर इसे पैराथॉर्मोन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे पैराथॉर्मोन, ठीक है, या फिर पैराथॉर्मोन हार्मोन PTH या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एज यू विश, आप कोई भी वर्ड यूज में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। लेकिन इसका एक नाम और है, वो बड़ा फेमस नाम है, जो SSC में या कॉम्पिटिशन में जैसे लेवल्स के जो एग्जाम होते हैं या कई बार बच्चों को अटकाना होता है, तो वो नाम क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, क्योंकि वही बच्चा सिलेक्ट होगा जिसमें वास्तव में क्वालिटी होगी। जो ऐसे लोगों के साथ जुड़ा होगा, जो क्वालिटी वाले बंदे होंगे, उनके साथ जुड़ा होगा, वही सिलेक्ट होगा। हर कहीं से ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलता है भाई, ठीक है। तो इसका एक नाम और देखते हैं, वो नाम क्या है। तो देखना, इस हार्मोन के बारे में सबसे पहले एक कॉलिप नाम का साइंटिस्ट है भाई, क्या नाम है, कॉलिप। और इस कॉलिप ने 1925 यानी 1925 में इस हार्मोन के बारे में बताया था, इसीलिए इस हार्मोन को कॉलिप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से हार्मोन के नाम से, कॉलिप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कॉलिप हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है। तो कॉलिप हार्मोन के नाम से जो है वो कौन सा हार्मोन जाना जाता है, PTH हार्मोन जाना जाता है। तो हमने अभी तक इतना पढ़ लिया कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है उससे एक हार्मोन निकलता है, उसका जो नाम है वो PTH हार्मोन है, और PTH हार्मोन को अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं, कॉलिप हार्मोन कहते हैं। अब बात करते हैं, सर ये हार्मोन निकल के हमारे ब्लड में आ गया, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं वो सीधे कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या काम करेगा ये ब्लड में आने के बाद में, तो PTH जो हार्मोन होता है जैसे ही हमारे ब्लड में प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं, ठीक है, और उन कैल्शियम आयन की जो मात्रा होती है, ठीक है, इनको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूँ, PTH हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर, ब्लड जो हमारा रक्त होता है, कि PTH हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की जो सांद्रता होती है, मात्रा होती है, उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। अब बढ़ाता कहाँ से, लेके कहाँ से आता है भाई, आप कोई चीज़ बढ़ा रहे हो तो मतलब कैसे लेके आ रहे हो, तभी तो बढ़ा रहे हो। तो ये हार्मोन क्या करता है, सबसे पहले जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, नाम तो सुना होगा आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसको हिंदी में अपन कौन सी आंत कहते हैं, छोटी आंत। कौन सी आंत कहते हैं, छोटी आंत। हमने जब वीडियो नंबर डाइजेस्टिव सिस्टम का 3 नंबर पढ़ा था, और वैसे वीडियो नंबर वो 4 है, ठीक है, तो वहां हमने देखा था कि सर्वाधिक भोजन का पाचन या भोजन का पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर छोटी आंत में होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो उस छोटी आंत में भोजन का जब पूर्ण पाचन होता है तो यहाँ से क्या निकलता है, कैल्शियम आयंस। एक पहली बात। दूसरी बात करते हैं अपन किडनी की। किसकी बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं। और किडनी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं, ठीक है, जैसे गुर्दा कहते हैं ना, गुर्दा खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, वृक्क खराब हो गई, किडनी। और यहाँ पर जो होता है हमारा जो ब्लड होता है उसका फिल्टर होता है भाई, ब्लड क्या होता है भाई, फिल्टर होता है, ठीक है। तो ब्लड फिल्टर हो गया यहाँ पर किडनी में। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पर भी कैल्शियम आयंस, कौन से आयंस,
कैल्शियम आयंस। तो यहाँ भी कैल्शियम आयन, यहाँ भी कैल्शियम आयन। तो ये पीटीएच हार्मोन क्या करेगा, इन कैल्शियम आयंस को उठा लेगा, ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्बेशन मतलब अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद में इन सबको कहाँ डाल देगा, वो ब्लड में डाल देगा। कहाँ डाल देगा, ब्लड में। तो बताओ मुझे, मैंने क्या कहा था, पीटीएच हार्मोन हमारे ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम आयन की सांद्रता को बढ़ाता है। क्या बताओ, ये कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? ऑफ कोर्स सर बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करता है, पीटीएच जो हार्मोन होता है वो कैल्शियम आयन की सांद्रता को बढ़ा देता है। चलो मैं आपको इसको एक स्लाइड के माध्यम से दिखा देता हूं, तो ध्यान से देखना ध्यान से। आप देख रहे हो, एक मैंने स्लाइड बनाई है, देखना ध्यान से। ये जो ग्रंथि है, ये कौन सी ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि। दिख रही है सबको, पैराथायराइड ग्रंथि, पहली बात। और पैराथायराइड ग्रंथि एक, जैसे 1 2 3 4, ये 4 हो गई संख्या में भाई, ठीक है, अभी बताया था मैंने। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, पीटीएच, पैराथायरोक्सिन हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन मैंने अभी भी कहा था कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है। किडनी बोले तो हमारी जो वृक्क होती है इसमें जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो बोन्स होती है हड्डी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे ही गया तो छोटी आंत आपको पता है कि कुंडलनुमा होती है, ठीक है, दिखा सब कुछ। किडनी ऐसी होती है, बोन्स ऐसी होती है, हड्डियाँ ऐसी होती है। साफ एकदम मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है, ठीक है। इसके बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, इतना कोई आसान काम नहीं है चीज़ें करना, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे हो एक चीज़, इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये क्या करेगा, यहाँ से कैल्शियम आयंस लेगा, कौन लेगा, पीटीएच हार्मोन। यहाँ से भी रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम आयन रीअब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से भी क्या करेगा, कैल्शियम आयन रीअब्जॉर्ब करेगा। और इनको एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जो पीटीएच हार्मोन होता है ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम आयंस, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ये ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम आयन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर करो आप कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करोगे, जब तक आप बताओगे नहीं, तब तक इलाज संभव नहीं है, ठीक है। तो इधर देखो, तो हमने अभी कहा पीटीएच जो हार्मोन होता है वो कैल्शियम आयन की सांद्रता को बढ़ाता है। चलो सर ये बढ़ा रहा है, फिर ब्लड में कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ भी गई, माना आपकी बात, पर ये काम क्या करेगा, कैल्शियम आयन क्या करेगा, तो कैल्शियम आयन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, फिर हमारी जो बोन्स होती हैं, बोन्स मतलब हड्डियां जो होती हैं, इनको ये स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या करेगा भाई, स्ट्रॉन्ग, मजबूती प्रदान करेगा। तो कैल्शियम आयन क्या करेगा, बोन्स जो होती है इनको स्ट्रॉन्ग या मजबूती प्रदान करता है। दूसरा, ये जो होता है ब्लड की क्लोटिंग करेगा। ब्लड की क्या करेगा भाई, ब्लड क्लोटिंग। तो जो ब्लड होता है उसकी ये क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होते हैं। तो आपको वैसे पता है कि जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों को मजबूत करता है और रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप बहुत बार कहते हो, जब अपन सूरज में बैठते हैं या धूप में बैठते हैं तो बोलते क्या कर रहे हो यार, विटामिन डी ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी जो होता है और इसके साथ पीटीएच हार्मोन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन, ये दोनों चीजें मिलके क्या करती है, ये दोनों चीजें जो हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, जो क्या होता है हमारी बॉडी में ब्लड होता है, उस ब्लड में आइडियल बोले तो अपन बोलते हैं आदर्श मात्रा, आइडियल क्वांटिटी, यानी ब्लड में कैल्शियम आयंस की आदर्श मात्रा बनाने में सहायक होते हैं। कौन कौन सहायक होते हैं, विटामिन डी और पीटीएच हार्मोन, कि हाँ भाई ब्लड में कैल्शियम आयन है या नहीं है, ये इसकी देखरेख करते हैं। ब्लड में अगर कैल्शियम आयन है तो ठीक है, नहीं है तो ये फिट गया और जाने के बाद में वापस इनके पास गया, ऑब्जर्व किया और इसमें डाल दिया, हाँ खुश, और ये बॉन्ड्स को क्या कर देगा, मजबूती प्रदान करेगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या कहा, पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है, पीटीएच हार्मोन निकलता है। कहाँ से, फिर निकलने के बाद में क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम आयन की सांद्रता को बढ़ाता है। बढ़ाने के बाद में क्या करेगा भाई, ठीक है, कहाँ से बढ़ाया वो, तो ये लेके आता है छोटी आंत से, किडनी से और बोन्स से लेके आता है। लेने के बाद में क्या होगा सर, लेने के बाद में ब्लड में बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां बहुत मजबूत होगी और ब्लड की क्लॉटिंग करने में भी क्या होगा, सहायक होगा। और इसके आदर्श मात्रा बनाने के लिए क्वेश्चन आता है कि ब्लड में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा बनाने के लिए कौन सहायक होता है, विटामिन डी और पीटीएच हार्मोन सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद की अपन बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखना ये इंपॉर्टेंट है जी, देखना
अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि कलर चेंज करना ही पड़ेगा अपन को, रीज़न है देखना क्या। आप जानते हो ये जो है हमारा ब्लड है, चलो स्लाइड चेंज कर देते हैं, ये लो। आप जानते हो ये मान लो हमारा क्या हो गया भाई, ब्लड हो गया, ये हमारा है ब्लड। ध्यान से समझना इसको, ये लॉजिक वाली चीजें हैं, रट्टा मारने वाली नहीं भी, लॉजिक ब्लड, ठीक है। ये है मान लो ये हमारी हो गई एक बोन। बोन का मतलब हड्डी, मनुष्य में 206 हड्डी होती है, कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे अपन कैसे। ये बोन हो गई, ये ब्लड हो गया, ठीक है। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायराइड। आप आगे जाके पढ़ोगे थायराइड ग्रंथि के बारे में, ठीक है। अंतस्त्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है, थायराइड होती है, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को अपन कौन सा हार्मोन बोलते हैं, कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, कैल्सीटोनिन हार्मोन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब ये कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड में कौन से आयन भाई, कैल्शियम आयन। हमारे ब्लड में कौन से आयन, कैल्शियम आयन जो है, हाँ हमारे ब्लड में जो कैल्शियम आयन होते हैं, कौन से आयन होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं। तो इन कैल्शियम आयन को ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन, तो ये कैल्सीटोनिन हार्मोन इसको कहाँ ले जाता है, हड्डियों में ले जाता है। तो हमारे ब्लड से कैल्शियम आयंस को हड्डियों में कौन ले जा रहा है, कैल्सीटोनिन हार्मोन ले जा रहा है। कोई बात नहीं, अब क्या होगा, ये जो कैल्शियम आयन होंगे, ठीक है, इन कैल्शियम आयंस को इस ब्लड में कौन लेके आ रहा है, तो ब्लड में कौन सा हार्मोन लेके आ रहा है, पीटीएच हार्मोन लेके आ रहा है। कौन सा हार्मोन लेके आ रहा है, पीटीएच, पैराथायरोक्सिन हार्मोन लेके आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने कहा ना कि बोन्स में जाएगा, बोन्स में जाने के बाद में ये लेके आएगा, ठीक है। तो ये जो होता है लेके आ रहा है। इसके बाद की अपन बात करते हैं, तो यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है, ध्यान से देखना। यहां से क्वेश्चन निकलता है कि पीटीएच हार्मोन के विपरीत कौन सा हार्मोन कार्य करता है, तो कौन सा हार्मोन कार्य करता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। क्योंकि ये ले जाता है, ये ला देता है, ये ले जाता है, ये ला देता है। क्या बताओ, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हुए नहीं हुए। और तो भाई यही तो क्वेश्चन आता है एसएससी में, यही तो क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि पीटीएच हार्मोन के विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, कैल्सीटोनिन। या कैल्सीटोनिन के विपरीत कार्य कौन करता है, पीटीएच या पैराथायरोक्सिन हार्मोन कार्य करता है। क्या बताओ, आपको समझ में लॉजिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप पढ़ लेते हो खाली कि कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है वो पीटीएच हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। अरे ऑपोजिट कैसे करता है, थोड़ा लॉजिक समझो आप, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद की अपन जब बात करते हैं, ये अपन ने बात कर ली किसकी, इनकी बात कर ली। अब देखो, अब बात करेंगे, मान लो हमारी बॉडी में इन हार्मोन्स की कमी हो गई या अधिकता हो गई, तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो देखना, अब बात करते हैं इनके रोगों की। सपोज दैट हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा, और कमी हो, अधिकता हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले मैंने लिख रखा है अल्पस्रावन। अल्पस्रावन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रेशन बोलते हैं। पहली बात हाइपो सिक्रेशन। एक तो था हाइपो, ठीक लिखा हुआ हाइपो सिक्रेशन माने कम। सपोज दैट मान लो हमारी बॉडी में पीटीएच हार्मोन की कमी हो गई। कौन से हार्मोन की कमी हो गई, पीटीएच हार्मोन की कमी हो गई। पीटीएच हार्मोन की कमी होने की वजह से क्या ब्लड में कैल्शियम के आयन जाएंगे, नहीं जाएंगे। ब्लड में कैल्शियम आयन नहीं होंगे तो क्या वो हड्डियों तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। और हड्डियों तक नहीं पहुंच पाए तो हमारी जो हड्डियां होगी, हमारी जो मांसपेशियां होगी, उनमें क्या जाएगी, ऐंठन आ जाएगी, वो ऐंठ जाएंगे। अपन बोलते हैं ना ऐंठ गया, मोड़ गया, मुड़ गया वगैरह, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है। क्या जाता है भाई, ऐंठन आ जाता है। और इसी रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, टिटेनी रोग बोलते हैं, जो बहुत से कंपटीशन पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई, टिटेनी रोग होता है, पीटीएच हार्मोन की कमी से होता है। इसी प्रकार से मैंने अभी कहा था, सपोज दैट आपने कहा कि पीटीएच हार्मोन की सर क्या हो रही है, यहाँ पर कमी, अल्प मतलब कमी हो रही है। अल्प ये हार्मोन कम है, हार्मोन कम होगा तो क्या बताओ, हमारे ब्लड में हार्मोन करता क्या है, हार्मोन कैल्शियम आयन को ब्लड में बढ़ाता है। हार्मोन ही कम,
तो ब्लड में कैल्शियम आयन कब क्या हो जाएंगे भाई, कैल्शियम आयन की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, कम। इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्शियमिया। हाइपो का मतलब मैंने बहुत पहले ही बता चुका हूं कि हाइपो का मतलब होता है कम, और कैल्शियम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम आयन। तो हाइपो मतलब कम और कैल्शियम में मतलब कैल्शियम आयन की सांद्रता में बहुत कमी हो जाएगी। तो इस रोग को अपन बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिया बोलते हैं। इसी प्रकार से सपोज करो इस हार्मोन की हमारी बॉडी में क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। हमारी बॉडी में अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, इसे बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रेशन। ठीक है, अधिकता होगी। अब देखो ध्यान से देखना, हाइपर सिक्रेशन हो गया। मान लो इस हार्मोन की हमारी बॉडी में क्या हो गई, अधिकता हो गई। ठीक है, इस चीज को मैं एक चीज से समझाता हूं, चलो बाद में बता दूंगा। हार्मोन की अधिकता हो गई तो हार्मोन की अधिकता तो कैल्शियम की आयंस की क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा अधिकता, क्योंकि हार्मोन अधिक तो कैल्शियम आयन भी बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा। देखना कैसे, इसको एक लॉजिक से समझते हैं, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। जैसे होता है कि आजकल एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, मान लो 6 साल 7 साल का बच्चा है, स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो स्कूल के लिए रेडी हुआ, उसकी मम्मा ने उसको गिलास देते, सुबह एक गिलास दे दिया, दूध का पीना भी चाहिए, दे दिया। बच्चा स्कूल चला गया, स्कूल से आया, रिटर्न आते ही उसकी मम्मी ने कहा बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होने के बाद मैं खाना लगा दूंगी। ठीक है, खाना लगा दिया, खाने के साथ एक दूध का गिलास और दे दिया। ठीक है, 2 गिलास। अब सुनना, फिर बच्चे को बोला तुम होमवर्क कर लो, थोड़ा आराम कर लो। बच्चा आराम करता है, होमवर्क करता है, इवनिंग शाम हो जाती है, बोले मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। बोले खेलने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए, तुम दूध पी लो 3 गिलास। ठीक है, फिर क्या हुआ, बच्चा खेल के आया, घर पे खाना खाया, थोड़ी स्टडी की, टीवी देखा, मोबाइल तो चलाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसके बिना तो लाइफ ही नहीं पॉसिबल बता रहे हैं आजकल। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, बच्चा सोने के लिए जाता है, तो बोले मामा मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, दूध पी के सो जाओ आप। ठीक है, एक दिन में कितने गिलास पी लिए, 4 गिलास पी लिए। अब पीने के बाद में क्या होगा, उस बच्चे की एक दिन क्या होगी, इवनिंग के अंदर जब वो प्ले करता है, जब वो खेलता है तो लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद में किसी ने उसको मुक्का मारा, उसकी हड्डी टूट गई। क्या टूट गई, बोन्स जो हड्डी है वो टूट गई। डॉक्टर के पास जब अपन चले गए चेक करवाने के लिए, ठीक है, जो डॉक्टर होता है हड्डियों का, ठीक है, उसके पास अपन चले गए। उसके पास चले गए तो बोले हड्डी कैसे टूटी, बोले आप दूध ज़्यादा पिलाते होंगे इसे। बोले कैसे, क्योंकि एक चीज़ देखो आप, ये गिलास मान लो पानी का गिलास है, ये भरा हुआ है, पानी का खाली गिलास है, मान लो खाली है, भरा हुआ भी नहीं, खाली है। ठीक है, इसको मैं किसी नल के आगे लगा देता हूँ, ये नल हो गई। ठीक है, अब यहाँ से पानी टपकेगा भाई। ठीक है, पानी आ रहा। अब जैसे ये नल भर जाएगी, जैसे गिलास भर जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा भाई, बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ऑफ कोर्स पानी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा पानी। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हुआ, ये पीटीएच हार्मोन जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया, और हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो कैल्शियम आयंस की सांद्रता हमारे ब्लड में क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। ब्लड में ज़्यादा होगी तो हड्डी में भी ज़्यादा होगी, और हड्डी में जैसे मान लो ये हड्डी है, ये बोन है हमारी, इस हड्डी में कैल्शियम आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो ये जो कैल्शियम आयन होंगे क्या ये बाहर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, ऑफ कोर्स निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक मारवाड़ी में कहावत है कि अति बिगाड़ मति, मतलब अति मतलब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है वो मति बोले बुद्धि, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो बुद्धि बिगाड़ देती है, तो अति बिगाड़ मति। ठीक है, तो कैल्शियम आयन की सांद्रता ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से कैल्शियम बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलने से क्या होगा, यह जो हड्डी होगी यह कैसी हो जाएगी, कोमल हो जाएगी। कोमल के साथ साथ कैसी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। कमज़ोर होने के साथ साथ कैसी हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। खोखली होने के साथ साथ कैसी हो जाएगी, भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। भंगुर का मतलब होता है टूटने वाली अवस्था में आ जाएगी। इस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग बोलते हैं, जो एसएससी में पूछा जा चुका है। आप उतार लो अगर कहना चाहो तो कि पीटीएच हार्मोन की अधिकता से कैल्शियम की सांद्रता बढ़ेगी, कैल्शियम की सांद्रता बढ़ेगी तो कैल्शियम बाहर निकलेगा तो हड्डी क्या होगी, कोमल होगी, कमजोर होगी। ठीक है, कोमल नामजर, ठीक है, हाँ देख रहा हूँ मैं आपको सबको, हाँ कोमल हो गई, कमजोर हो गई, ठीक है, खोखली हो गई और भंगुर। इस वजह से इस रोग को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग बोलते हैं। हालांकि दूध पीना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ की क्या हो जाए, अति हो जाए, वो खराब है। लिमिट, हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं हाइपर कैल्शियमिया। हाइपर का मतलब मैंने अभी कहा था क्या होता है, ज़्यादा। कैल्शियमिया का मतलब कैल्शियम आयन की क्या हो गई, सांद्रता ज़्यादा। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जब पीटीएच हार्मोन की सांद्रता अधिक हो रही है तो कैल्शियम आयन की सांद्रता अधिक जो हमारे ब्लड में होगी, इसीलिए बोलते हैं कि
कैल्शियम आयन की सांद्रता या मात्रा अधिक होने को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्शियमिया कहते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें आपको सबको समझ में आ गया। चलो आपके लिए मैं कुछ 2 लाइनें भी अर्ज करता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको पीनियल ग्रंथि पढ़ाऊंगा, और पीनियल ग्रंथि पढ़ाने के जस्ट बाद में जो आपके लिए आज गिफ्ट है उसको लेना मत भूलना, जो कि मैं लास्ट में, क्योंकि इस वीडियो के साथ आप बने रहोगे तो आप प्रॉफिट में ही हो, लॉस में नहीं हो, ठीक है, प्रॉफिट ही होगा आपको। लास्ट में आपके लिए गिफ्ट भी है, वो जरूर देखना गिफ्ट आप लास्ट वाला, ठीक है। तो मैं आपके लिए 2 लाइन बोलता हूँ, ठीक है। तो 2 लाइन ये है आपके लिए, थोड़ा ध्यान दे लेता हूँ, कौन सी थी वो 2 लाइनें, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश कर। आंधी सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं, आंधी जो होती है वो सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे तेरी मंजिल, मिलेगी तुझे तेरी मंजिल, तू जरा बस कोशिश कर, तू जरा बस कोशिश कर। तो आप कोशिश करते रहिए, हम भी आपके साथ बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हम भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, ठीक है, कि आप भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, हमारा साथ दे रहे हो, ठीक है। और आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, ठीक है। ये कोशिशें जो होंगी हमारी, वो हमें एक दिन जरूर रिजल्ट देगी, और वो रिजल्ट क्या देगी आपके इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। तो अपन अब बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि? पीनियल। छोटी सी है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट और बस, ठीक है। पीनियल ग्रंथि, तो देखिए इधर पीनियल ग्रंथि की बात करते हैं, यह कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहली बात जो होती है, यह जो ग्रंथि है आपको दिख रहा है सबको, मस्तिष्क, कहाँ उपस्थित होती है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क को अपन क्या कहते हैं? ब्रेन। सर ब्रेन बोले तो दिमाग की बात हो गई। ये मस्तिष्क में या ब्रेन में पाई जाती है, जो आपको दिखाई दे रही है। सर मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो ये जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? मध्य मस्तिष्क में या मिड ब्रेन में पाई जाती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आज मैं इसके बारे में एक लाइन ऐसे बताने वाला हूँ, शायद आपने कभी देखा होगा। तो देखना, इस ग्रंथि को अपन पीनियल ग्रंथि ही क्यों कहते हैं। आप देखना, जो ठंडे इलाके होते हैं, जो ठंड पड़ती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह है, जम्मू कश्मीर वगैरह हैं, जहाँ पर बर्फ आइस होती है, वहाँ पर एक प्लांट होता है, और वो प्लांट जो होता है वो कौन सा होता है? पाइन नाम का एक प्लांट होता है, जिसकी आकृति नौकाकार होती है, ठीक है। ऐसे नौकाकार आकृति में पत्तियां भी ऐसी होती हैं उनकी, पाइन। उसी, क्योंकि इस जो ग्रंथि होती है, इसकी ग्रंथि जो होती है वो पाइन कोन के समान होती है। किसके समान होती है? पाइन कोन के समान होती है। इसलिए तो इस ग्रंथि का नाम जो वो कौन सी ग्रंथि पड़ गया? पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होगी ये? पीनियल ग्रंथि। पाइन से बन गई पीनियल ग्रंथि, तो इस ग्रंथि से इसका नाम जो है वो पीनियल ग्रंथि पड़ गया। इतना आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब इसके अन्य नाम बड़े फेमस है। इसे जैविक घड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसे जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। जैविक घड़ी क्यों? क्योंकि ये जो होती है ये 24 आवर्स काम करती है। 24 आवर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो नर्वस सिस्टम से नहीं होता है। ये सिंगल ऐसी ग्रंथि होती है जिसका कनेक्शन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से नहीं होता है, जिसकी वजह से इस बिचारी को 24 आवर्स काम करना पड़ता है। इसीलिए तो इसे जैविक घड़ी कहते हैं। पर मुझे विश्वास है आपने किसी भी किताब में किसी भी जगह ही पढ़ा होगा कि यह खाली इसे जैविक घड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये 24 आवर्स 24 घंटे कार्य करती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से नहीं जुड़ी होती है। आगे देखना, इसे तीसरी आंख का अवशेष भी कहा जाता है। कौन सी आंख? तीसरी आंख, ठीक है। इसे तीसरी आंख का अवशेष भी माना जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना कि इसे तीसरी आंख का अवशेष भी कहा जाता है। इसे आत्मा का स्थान भी कहते हैं। कौन सी? आत्मा का स्थान। जो हमारी आत्मा बसती है हमारे शरीर के अंदर, उसमें आत्मा का स्थान। अब आपकी आत्मा ही बोल रही होगी सर मस्त पढ़ा रहे हो, बोलनी तो चाहिए, आत्मा बोलती है, सच बोलती हो, ठीक है। तो इसे आत्मा का स्थान, तीसरी आंख का अवशेष या बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके हार्मोन्स की बात, ठीक है, कि इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कौन सा हार्मोन बोलते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं भाई?
मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं, जिसे मेलाटोनिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब देखना ये हार्मोन क्या होता है। तो आपने देख लिया कि इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन। इस हार्मोन में क्या होता है, इस हार्मोन में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं मेलेनिन। क्या बोलते हैं, मेलेनिन पिगमेंट बोलते हैं, मेलेनिन वर्णक बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेलेनिन वर्णक या मेलेनिन पिगमेंट कहते हैं। ये इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो मेलेनिन वर्णक होता है ये क्या करता है, ये हमारी त्वचा के रंग को, किसके भाई, त्वचा के रंग को निर्धारित करता है, त्वचा के कलर को निर्धारित करता है। तो यही तो क्वेश्चन आता है, मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन जो होता है हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। मेलेनिन पिगमेंट जो होता है ये त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। आगे देखना, यह जो हार्मोन होता है यह हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन खास बात क्या होती है, जैसे आप दिन के समय में, जब आप दिन होता है आपकी आंखों में जैसे सूर्य का प्रकाश जाता है तो इस हार्मोन की अपने आप ही क्या आ जाती है, कमी आ जाती है अपने आप ही। और जैसे ही आप रात्रि का समय होता है जब प्रकाश नहीं होता है तब अपने आप इस हार्मोन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। मतलब क्या हुआ, डे के समय जब दिन होता है उस समय इस हार्मोन की कमी होती है, और जब नाइट होती है, जब रात्रि होती है, रात्रि का समय होता है तब ये हार्मोन क्या हो जाता है, अधिक स्रावित होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि नाइट के समय या डार्कनेस जब अंधेरा होता है उस स्थिति में इस हार्मोन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा क्या होती है, स्रावित होती है। इसीलिए तो आपने सुना होगा कभी ना कभी कि जो बच्चे जन्म से ही कैसे होते हैं, अंधे होते हैं। जो बच्चे जन्म से ही कैसे होते हैं, अंधे होते हैं। अब भाई जन्म से ही अंधा है, जन्म से अंधा तो उसके आंखों में कोई प्रकाश नहीं जाएगा, इस वजह से उनकी बॉडी के अंदर यौवनावस्था, यौवनावस्था क्या बोल सकते हो आप, यौवनावस्था, यौवन अवस्था जो होती है वो समय से पहले आ जाती है। इसका रीजन यही है क्योंकि ये बेचारे अंधे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, जल्दी जल्दी निकलता है, जिसकी वजह से इनमें यौन अवस्था जो होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो इनमें नहीं होता है। तो ये था आपका कौन सा भाई, मेलाटोनिन हार्मोन हो गया। अब बात आती है सर आपके गिफ्ट की। ठीक है, तो अब आपके गिफ्ट की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो आपका गिफ्ट जो है वो ये है। इस चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना जो आज मैं आपके लिए विशेष कर लेके आया हूं। देखो लिखा हुआ क्या है, इफर्ट प्लस रॉन्ग टूल्स, इफर्ट प्लस रॉन्ग टूल्स इज इक्वल टू नो रिजल्ट। बहुत चीज अच्छी लिखी है, इफर्ट प्लस रॉन्ग टूल्स इज इक्वल टू नो रिजल्ट। देखना कैसे, इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो मुझे ये ओपन करना है, ये जो स्क्रू है इसको ओपन करना है। क्या बताओ, इसको स्क्रू करने के लिए मैंने ये टूल्स या ये जो है पाना जो है मैंने काम में लिया है, इस पाने से इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बताओ, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो टूल्स लिया है वो कैसा लिया भाई, गलत लिया है। टूल्स जब आप गलत ले लेते हो, एफर्ट तो करते हो आप, लेकिन टूल्स आपने क्या ले लिया, गलत ले लिया। टूल्स गलत ले लिया, एफर्ट कर रहे हो, टूल्स गलत चूज कर लिया आपने, चूज गलत कर लिया आपने। क्या बताओ आपके पास इसका कोई रिजल्ट होगा? नो, रिजल्ट नहीं होगा। आप कोशिश कितनी कर लोगे लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। मतलब रिजल्ट जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, नो रहेगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने एसएससी या एसएससी के बड़े बड़े एग्जाम्स या कंपटीशन एग्जाम को आपने क्या कर लिया है भाई, अपना ड्रीम बना लिया, सपना बना लिया है। उस सपने को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, एफर्ट करोगे। क्योंकि आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा। ठीक है, वो कहते थे ड्रीम्स इज नॉट, ये क्या नाम इसका, सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं। ड्रीम्स जो होते हैं, सपने जो होते हैं वो नींद में, मतलब सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं। सपने तो वो होते हैं जिन्हें करने से पहले नींद ना आए। तो आप अपने सपने के प्रति क्या होते हो, एफर्ट करते हो। क्या करते हो, एफर्ट। लेकिन आप कई क्या करते हैं, रॉन्ग टूल्स, मतलब कई कोचिंग या कई चैनल ऐसे चूज कर लेते हो जो टूल्स के रूप में होते हैं, जो गलत होते हैं। ठीक है, गलत तो नहीं कह सकते अपन उन्हें, पर आप जिस लेवल पर सोचना चाहते हो उस लेवल पर वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं, और नहीं मिलने की वजह से जो टूल्स होता है आपका वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। आप एफर्ट करते जा रहे हो, आप बहुत प्रयास करते जा रहे हो, आप मेहनत करते जा रहे हो, आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो, लेकिन आपका टूल्स जो है वो गलत हो गया। और टूल्स आपने जब गलत ही चुन लिया तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा, नो रहेगा। हमेशा रिजल्ट उसका कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जितना एफर्ट या जितना प्रयास हम कर रहे हैं,
अगर उतना भी आप प्रयास करते रहे, क्योंकि आपने जो चैनल चूज किया है वो रॉन्ग तो कतई नहीं हो सकता, वो तो आपने भी फील किया होगा। और रॉन्ग टूल्स नहीं है तो आपका रिजल्ट नो ना हो कि क्या मिल जाएगा भाई, यस रहेगा। और यस रिजल्ट जिस दिन आ गया तो आपकी जो इमेज है, ठीक है, आपकी जो इमेज है वो सोसाइटी में बनती रहेगी। इसीलिए किसी शायर ने सही कहा है, इसीलिए एक शायर है उर्दू के बहुत फेमस है जिसका नाम है गालिब है, वो हमेशा कहता है, क्या कहते हैं कि रहा साथ तुम्हारा, कि रहा साथ तुम्हारा तूफानों को बदल देंगे, कि रहा साथ तुम्हारा तो तूफानों से भी लड़ लेंगे, रहा साथ तुम्हारा तूफानों से भी लड़ लेंगे, वक्त आने दो, वक्त आने दो, आंधियों का रुख भी बदल देंगे। कि जो वक्त आने आ रहा है हमारा, क्योंकि अभी जब आप एफर्ट करेंगे, आपने टूल सही चूज़ किया है, ठीक है, और टूल सही चूज़ किया है और एफर्ट अपन करते जा रहे हैं, तो वक्त आने दो, हम आंधियों जो होंगी उनका भी रुख बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया है और आप इस वीडियो को पसंद करते भी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट